बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाँवों में ज़ंजीरों का एक बहुत बड़ा सामान और गले में मुख्तलिफ़ तरह के हार, 72 तरह के चोगे और लंबे बाल और बिन गुस्ल किया 10 साला वजूद लेकर लोग समझते हैं ये मलंग हैं और ये फ़कीर हैं और पहुँचे हुए हैं और अल्लाह के बड़े करीब हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे पेशावर के अहले सुन्नत के कालम दीन में उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो एक बड़ी प्यारी बात करते थे। वो कहते हैं कि अगर गधे पर भी चादर डाल दें तो हमारे लोग इतने भोले हैं कि वे उसको भी आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर देते हैं। और अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करे, मेरे एक बड़े करीबी रिश्तेदार वो मुझे बताने लगे कि मैं हमारे इलाके के करीब एक नेक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे उनके विसाल के मौका पर मैं गया, यानी उनके विसाल को बहुत साल गुजर चुके थे, तो सालाना वहाँ पर उनकी बरसी पर मैं गया तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के लोग आए थे। तो एक दरख्त के ऊपर एक सांप बैठा था, तो एक आदमी आया और वो जूता उतार के दरख्त की उस शाख के करीब जाके हाथ जोड़ के सांप के आगे खड़ा हो गया और वो कहने लगा कि अब तुम धड़ बदल के अल्लाह वाले इधर आ गए हो और तुम अब मेरी लाज रखना। ओ यानी वो सांप से फरियाद कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि ये कब्र वाला रूप बदल के यहाँ पर आकर दरख्त पे बैठा हुआ है। अलियाज़ुबिल्लाहि ताला। इतनी ज़ोफ़ुल एतकादी और इतना वो कमज़ोर अकीदा अवामुन्नास का हो चुका हो, तो वहाँ पर ज़रूरत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस को सामने रखा जाए। सही मुस्लिम की 179 नंबर रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मा मिन नबिय्यिन बअसहुल्लाहु फ़ी उम्मतिन क़ब्ली, अल्लाह ताला ने मुझसे पहले जितनी उम्मतों में नबी भेजे हर उम्मत में से अल्लाह ताला ने उस नबी को कुछ दोस्त, मददगार, साथी अता फरमाए। वासहाबन, और हर नबी के कुछ सहाबा होते हैं या खुजून बिसुन्नती ही, जो उस नबी की सुन्नत को थाम लेते हैं, वो सुन्नत वाले होते हैं। वह यक़्तदून बिअम्रिही, और नबी के अहकामात की इक्तदा करते हैं। सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बादिहिम खुलूफ़ुन, फिर बाद में आने वाले कुछ ऐसे आते हैं यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो बातें करते हैं जिन पर ख़ुद अमल नहीं करते। ख़ुद वो लोगों को यानी ये बता रहे होते हैं कि अल्लाह अल्लाह बस अल्लाह करो, हालांकि ख़ुद ये जितने मलंग जिनको आपने देखा, ये जिनको हर रंग में आप मुख्तलिफ़ मौक़े पर देखते रहते हैं, ख़ुद ये नमाज भी ना पढ़ते हों। और वयफ़अलून मा ला युमरून, और फरमाया वो काम करते हैं बाद में आने वाले जिनका हुक्म ही नहीं दिया गया होता। अब ये पाँवों में झनकार डालकर नाचने का हुक्म अल्लाह ताला ने तो नहीं दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं दिया। और ये जी वजद कर रहे हैं, ये जी नाच रहे हैं, ये जी अब बस इश्क में नाच रहे हैं, प्यार में नाच रहे हैं। तो सहाबाए किराम को भी अल्लाह से इश्क था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था, मोहब्बत हमसे तो ज़्यादा ही थी। क्या उन्होंने भी जंजीरें इस तरह टांगों में बांध कर लंबे बाल रखे और वो उन्होंने गुस्ल ना किया हो और 10-10 साल कपड़े ना बदले हों और वो भी इस तरह नाचते हों? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। बल्कि वो मुझे हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा का वो जुमला याद आ गया। वो जी एक बंदा उसको वजद हो जाता है, तो उन्होंने अपने वो रिसाला में वो बात नकल की। वो कहने लगे अगर इसको इश्क में वजद होता है ना, इसको तीसरी मंजिल पर बिठाओ कोने पर और फिर वो ज़रा पढ़ो कलाम, अगर तो वजद होकर नीचे गिर जाए तो सच्चा है, अगर ना हो तो समझ लेना ये फ्रॉड कर रहा है। अब ये जो काम है, फरमाया वयफ़अलून मा ला युमरून, बाद में आने वालों का यही काम होता है, वो करते हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया होता, रसूलुल्लाह ने हुक्म नहीं दिया होता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मुमिन, जो हाथ से उनके साथ जिहाद करे वो भी मोमिन है। अब हाथ से जिहाद करना ये तो स्टेट का काम है क्योंकि पावर में वो लोग हैं। और फरमाया वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुव मुमिन, जो ज़बान से जिहाद करे वो भी मोमिन है। चले हाथ से तो हम हमारे इख्तियार में, दायरे इख्तियार में नहीं है, वो तो स्टेट का काम है। कम से कम ज़बान से हम जिहाद कर सकते हैं। मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, आप भी अपना हिस्सा डालें और इस तरह के अफराद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें और अवामुन्नास और अपनी आने वाली नस्लों को इसकी अवेयरनेस दें कि ये लोगों का अल्लाह और रसूल की तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। और फरमाया वमन जाहदहुम बिक़ल्बी, जो दिल से जिहाद करे वो भी मोमिन है, यानी दिल से उनके लिए दुआ करे, उनकी तब्दीली के लिए, या अपनी तवज्जो फरमाए अगर कोई अल्लाह वाला है, या दिल में बुरा जान ले तो फरमाए ये भी बंदा मोमिन है। और आज हमारे यहाँ ये चीज़ को बहुत इग्नोर किया जाता है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह,
उनके खलीफा थे हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुरान सुन्नत के आलिम थे। अल्लाह अकबर। ये एक मरतबा बैठे हुए थे और इनकी मजलिस में सिमा हो रही थी। सिमा उस वक़्त ऐसे होती थी कि चंद एक अफराद मजलिस में बैठते और 2-3 अफराद पढ़ने वाले होते, 3 बंदे मिल के अल्लाह ताला की मोहब्बत के अशार पढ़ते, बग़ैर किसी तबले के, बग़ैर किसी ढोल के, बग़ैर किसी हारमोनियम के, साज के बग़ैर। पुराने सूफिया में यही सिमा होता था। अच्छा, अब वो वहाँ पर सिमा होने लगी और वहाँ पर वो अल्लाह ताला की मोहब्बत के अशार पढ़ने के लिए जब कोई बंदा आया तो वो 7 दफ़ ले आया। जब दफ़ लेकर आया तो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मजलिस से उठ के खड़े हो गए और जाने लगे। और एक बंदा कहने लगा, आप अपने पीर के मशरब को छोड़कर जा रहे हैं? आपने फरमाया, मुझे पीर का मशरब ना बताओ, ये बताओ कि जो काम तुम करने लगे हो ये अल्लाह के कुरान में कहाँ लिखा है, हुजूर के फरमान में कहाँ है? इसकी दलील कुरान और सुन्नत से पेश करो, रसूलुल्लाह के सहाबा से पेश करो कि क्या आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये काम करने का हमें हुक्म दिया है या ये काम शरीयत मुतहरा की रूह से जायज़ ठहरता है। यानी आपने इसके ऊपर एहतजाज फरमाया और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल को आप तर्क करके वापस आ गए। इतनी हमारे औलिया अल्लाह और सूफिया नबी अलैहिस्सलाम के दीन की पासदारी फरमाया करते थे। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा मस्जिद से निकलते वक़्त दायां पाँव पहले बाहर आ गया। आप वहीं बैठकर रोने लगे, कहने लगे, आज मुझे क्या हो गया कि मुझसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ख़िलाफ़ अमल कैसे हो गया। और एक रात आप सोने लगे और आपकी उल्टी करवट पहले लग गई बिस्तर पर, तो इस बात पर पशेमा हुए क्या, और फरमाते कि मुझे नींद सही तरह ना आ सकी कि मैं उस तरीके पर लेट रहा हूँ जैसे हुजूर नहीं लेटे थे। यानी वो इतनी इत्तिबा करते थे आका करीम अलैहिस्सलाम के तरीके की और शरीयत मुतहरा की। तो जो इस तरह के अफराद हैं इनका नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से और औलिया अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो औलिया अल्लाह हकीकत में होते हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुत्तबईन और कार फरमा होते हैं। अल्लाह ताला उन अहले हकीकत की हमें मार्फत बख्शे और उनके तुफ़ैल हमारी